नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका टंडवा प्रखंड के सराढ़ू पंचायत के नज़दीक, सराढ़ू के नज़दीक ये जगह है, ये स्थान है होदवा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका नाम होदवा क्यों पड़ा है। आप ध्यान से अगर ये आवाज़ को सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये जो हदा हदा की आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ की वजह से इस मनोरम प्राकृतिक स्थल का नाम होदवा पड़ा है। बहुत ही मनोरम दृश्य। और यहाँ के बाद से ये जो नदी है, ये पूरी एक संकरी नाली के अंदर पत्थर के बीच में ये बनी हुई है, संकीर्ण नाली। उसके अंदर से ये प्रवाहित होती है। और यहाँ तो कुछ चौड़ी है, आगे जा कर के आप पता ही नहीं चलेगा कि ये नदी कहाँ चली गई। इधर देखेंगे तो लगेगा कि नदी है ही नहीं, पर बिल्कुल ये एकदम एक ड्रेन बना हुआ है। पत्थरों को काट के नदी ने अब खुद से बनाया है प्राकृतिक रूप से। ये देखिए, ये मनोरम दृश्य है टंडवा प्रखंड के सराढ़ू पंचायत में। सराढ़ू जो गांव है उसके नज़दीक 2 किलोमीटर पहले बिल्कुल ये प्राकृतिक अपर्दन या नदी के द्वारा अपर्दन किया हुआ ये हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यह स्थल। और इन्हीं चट्टानों को काटकर धीरे धीरे नदी ने ये भूआकृति तैयार की है। बिल्कुल अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको होदवा वाला जो आवाज़ है, जिसके कारण इस जगह का नाम होदवा पड़ा है, वो देखिए। ओ माय गॉड, बिल्कुल नदी जो है ना, इस संकीर्ण रास्ते से अंदर चली गई। ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई नदी बह रही है। और आगे और देखते हैं जो आकृतियाँ नदी के द्वारा, जो भू अपर्दन के द्वारा, नदी के द्वारा जो अपर्दन हुआ है, उसके वजह से जो यहाँ भूआकृति तैयार हुई है, बिल्कुल ये चंदूर के जैसा ही यहाँ पे दृश्य है। और मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा रोमांचक यहाँ पे आपको वो दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए, कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ आसपास कोई नदी है। बिल्कुल केवल आवाज़ आपको पता चलेगा कि हाँ कोई आवाज़, कोई झरने की आवाज़ आ रही है, जहाँ पानी बहुत ऊंचाई से गिरता हो। पर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बिल्कुल शांत वातावरण, कोई पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ आस पास नदी है। लेकिन देखिए, नदी अभी भी है। और ये पत्थर भी बहुत नक्काशीदार हैं, तो ये लग रहा है कि इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ाया गया है। ये देखिए, ऊपर लाल रंग का एक परत है, उसके नीचे कठोर पत्थर है। जैसे लोग लगते टाइल्स लगाते हैं अपने घरों में, प्रकृति ने वैसे ही इस जगह के ऊपर एक आवरण, इन पत्थरों पर एक आवरण चढ़ाया है, लाल रंग का आवरण। आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, क्या फुर्सत से प्रकृति ने टंडवा की धरती को संवारा है। और ये इधर बिल्कुल शांत अवस्था में बहती हुई नदी, कोई हलचल नहीं। ये है होदवा, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। प्रकृति ने बहुत फुर्सत से टंडवा की धरती को ये संवारा है, प्राकृतिक वादियों के साथ, प्राकृतिक भू आकृतियों के साथ। ये बिल्कुल अपर्दन का, ये देख सकते हैं, जीता जागता नमूना। इस सारे जल अपर्दन का ये भू आकृति है। कोई बोल ही नहीं सकता कि यहाँ कोई नदी है। बिल्कुल शांत। जब ये देखिए, यहाँ तो बिल्कुल
अंडरग्राउंड सी हो गई नदियाँ। जो नदी है सराढ़ू नदी बिल्कुल यहाँ पे अंडरग्राउंड हो गई है। आप ये देखिए, ये ओ माय गॉड, ये चूल्हा बना हुआ है नदी के द्वारा। ये आकृतियाँ, ये सुंदर दृश्य, ये देखिए मैं बता रहा था ना कि एक लेयर है, लाल रंग का लेयर चढ़ाया गया है प्रकृति के द्वारा इन पत्थरों पर। यहाँ पर लेयर हट चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर इस तरह का लेयर देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छा ये पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। टंडवा में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं और झारखंड में तो कई क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल चादर सी बिछी हुई है, लाल रंग की चादर, जैसे लोग घर में टाइल्स लगाते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लेयर यहाँ से हटा है पानी के द्वारा, धीरे धीरे अपर्दन के द्वारा, कटाव के द्वारा। और ये देखिए नदी यहाँ से यहाँ फिर दिखाई देती है इस जगह से। विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य, वाह। ये देखिए चट्टान में भी ये सीख दे रहा है ये पौधा कि परिस्थितियाँ कितना भी विपरीत हो, पर अगर आपके पास हौसले हो तो इसके जैसा फल फूल सकते हैं इस विशाल वृक्ष के द्वारा। जैसा देखिए यहाँ पे सुंदर दृश्य, यहाँ पे विहंगम दृश्य। ये टंडवा प्रखंड के सराढ़ू गांव के नज़दीक ये होदवा का यह स्थल बिल्कुल शांत। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जहाँ कुछ देर पहले अभी हादा हादा की आवाज़ आ रही थी, अभी बिल्कुल थोड़ी सी आगे बढ़ने पर ये नदी भूमिगत हो गई है। देख सकते हैं, शांत, बिना किसी हलचल के ऐसा प्रवाह हो रहा है जिसे पता ही नहीं चला कि ये नदी प्रवाहित हो रही है या स्थिर है। ये गहरी नदी है और ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं ये होदवा का दृश्य है। बहुत फुर्सत से प्रकृति ने टंडवा की धरती को अपने हाथों से संवारा है। इतनी सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, मनोरम दृश्य हैं। इसे और विकसित करने की आवश्यकता है। इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देने की आवश्यकता है। इसे जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि हमारे नज़दीक में, हमारे प्रखंड में ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिससे लगे कि हम लोग किसी विदेश की धरती के दृश्य देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, हमारी विनती है, प्रार्थना है झारखंड सरकार से कि इस स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देकर इसके समुचित विकास किया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, ऐसे स्थान हैं। हमें थोड़ी तुलना करना चाहिए। उत्तराखंड और झारखंड दोनों ही खंड हैं, पर उत्तराखंड की सरकार ने पर्यटन को इतना बढ़ावा दिया है कि जंगल पहाड़ों में वहाँ लोग घूमने जाते हैं और पर्यटन से वहाँ बहुत वित्तीय सुदृढ़ीकरण हो उस राज्य का हो रहा है। और झारखंड में केवल जो फोकस जो हो रहा है वो केवल खनिजों पर हो रहा है, जबकि प्रकृति ने यहाँ पे पर्यटन की असीम संभावनाएं प्रदान की हैं। लेकिन इस ओर हमारी सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है। केवल एक ही चीज़ को फोकस किया। हम जान रहे हैं कि खनिज आज है कल नहीं रहेंगे। जिस तरह से उसका दोहन हो रहा है, जिस तरह से उत्खनन हो रहा है, एक निश्चित समय तक ही खनिज यहाँ पे उपलब्ध होंगे। लेकिन ये जो दृश्य हैं, ये जो स्थल हैं, ये युगों युगों तक चलता रहेगा। जैसे हम लोग
विदेशों को देख बात करते हैं, जहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल है, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के देशवासियों ने पर्यटन को इतना बढ़ावा दिया कि लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। तो हमारे पास तो प्राकृतिक सौंदर्य का भरमार है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे दृश्य हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। अभी तो वहाँ पे कच्चे तेल का भरमार है, पर उनको पता है कि ये जो संसाधन है ये सीमित समय के लिए है। तो उन्होंने वहाँ पर्यटन के लिए एक नया आयाम तैयार किया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि लोग विदेशों से वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और उसी का एक नमूना है, देखिए बुर्ज खलीफा जैसा दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने का माध्यम बनाया है। तो ऐसा ही हम लोग झारखंड में भी कर सकते हैं। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और यहाँ तो प्राकृतिक रूप से धरोहर हमारे पास बहुत सारे हैं। और ये एक सुंदर पिकनिक स्पॉट भी है, लेकिन मैं युवा साथियों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि पर्यटन के ऐसे धरोहर को यूँ बर्बाद ना करें, ऐसे अव्यवस्था ना करें। देखिए जहाँ तहाँ बोतल फोड़े हुए हैं। ये हमारा क्षेत्र का एक परिचय देता है ये क्षेत्र। और जब यहाँ लोग आएंगे और ऐसे बोतल बिखरे हुए देखेंगे, बोतल फोड़े हुए देखेंगे, तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का अंदाज़ा वो लोग लगाएंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जहाँ तहाँ बोतलों को ऐसा ना फेंकें बोतलों को, और इसे कम से कम बना तो नहीं सकते हैं, तो बिगाड़ने का भी प्रयास ना करें, यहाँ का माहौल ख़राब ना करें। देखिए शराब की बोतलें जहाँ तहाँ फेंकी हुई हैं। तो उनसे निवेदन होगा कि कृपया इसे, प्रकृति ने जो धरोहर हमें दिया है उसका मान सम्मान करें, ताकि लोग दूर दूर से यहाँ पर एक स्वच्छ वातावरण समझ करके यहाँ पे घूमने के लिए आएँ। यहाँ पे नदी बिल्कुल खुली में आ गई है और इसकी चौड़ाई भी बढ़ चुकी है। और ये सामने एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर टंडवा का दृश्य। और एक छोर में इधर एशिया का जाना माना कोल माइंस प्रोजेक्ट आम्रपाली, संघमित्रा और चंद्रगुप्ता दृश्य। ओ माय गॉड। तो आइए आप भी समय निकालकर इस प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन करने के लिए टंडवा के इस धरती में, सराढ़ू के बगल में ये होदवा है, यहाँ पर आइए और प्राकृतिक नज़ारा का आनंद उठाइए। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह एक सुंदर स्थल है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय प्रकृति, जय धरती। होदवा बाजार से माफ़ कीजिए दोस्तों, ये जो जगह है ये धोरधोरवा के नाम से प्रसिद्ध है। धोरधोरा, ये हमारे अभी एक स्थानीय भैया जी आए, वो बताए कि ये जगह का नाम होदवा नहीं धोरधोरवा है। तो ये धोरधोरवा स्थल है, ये सराढ़ू के पास टंडवा प्रखंड में है और बहुत ही मनोरम दृश्य है, भूलेंगे नहीं, धोरधोरवा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय धरती, जय प्रकृति।